अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, अक्सर जादू या जिन्नात ज़दा मरीज़ होते हैं, आसेब ज़दा मरीज़ होते हैं और उनकी बेहतियाती की वजह से उनको एहतियात के बारे में मालूम नहीं होती है, वो नुकसान उठाते हैं, उन पर इलाज कारगर नहीं होता है। तो काफ़ी लोगों का मैं भी इलाज इस वक्त कर रहा हूँ, ऑनलाइन भी और यहाँ अपने शहर में भी। तो सबके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें आम मरीज़ जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे मोहब्बत वाले हैं, जो हमारी वीडियो शौक से देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उनकी मालूमात में भी इजाफा और कभी ज़िंदगी में किसी मोड़ पे ये मालूमात उनके भी काम आ सकती हैं। तो जादू जिन पर किया गया हो और उनका इलाज चल रहा हो या नहीं भी चल रहा हो, तो उनको चंद चीज़ों से जो है परहेज करना चाहिए। वो क्या है? पहली बात यह कि जिन पे जादू है या जिन्नात के असरात हैं वो खुशबू मत लगाएं किसी भी किस्म की। दूसरा ये कि ऐसे मरीज कब्रिस्तान में मत जाएं, ऐसे मरीज किसी मज़ार वगैरह पे मत जाएं, ऐसे मरीज स्याह कपड़े मत पहने, ऐसे मरीज किसी के मरने पे मत जाएं ताज़ियत वगैरह करने के लिए। ऐसे मरीज कोशिश करें कि जितना हो सके लोगों से कम मिले जुले। ऐसे मरीज जितना हो सके तो खाने पीने में एहतियात करें, लोगों के घरों का मत खाएं, लोगों के घरों से आए हुआ मत खाएं। कोशिश करें कि अपने हाथ का पका हुआ खाएं या काबिल एतबार बंदे के हाथ का पका हुआ खाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जादू करने वाले घर में ही मौजूद होते हैं या घर में जिन्नात के असरात होते हैं, उसके खाने पीने में बीमारियों की चीज़ें डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसकी काट में जो है वो मुश्किल हो जाती है, तकलीफ आती है काट करने में और जादू बरकरार रहता है। उसके अलावा ऐसे मरीज ये भी एहतियात करें कि अक्सर ऐसे लोगों को जो ऐसा होता है, मसला होता है कि नमक बहुत खाते हैं, नमक बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे भी मैंने देखे हैं लोगों के जेब में नमक के इतने डले पड़े हुए होते हैं जो चाटते रहते हैं, क्योंकि जादू या जिन्नात के असरात की वजह से मुंह का जायका खराब हो जाता है, जायका मर जाता है। तो सालन में कितनी भी मिर्चें तेज हो, नमक तेज होने में एहसास नहीं होता है। जिस तरह मलेरिया के बुखार में जबान का जायका खराब हो जाता है तो किसी किस्म का जायका महसूस नहीं होता है, तो ऐसे लोगों की जबान का जायका मर जाता है और फिर वो नमक ज्यादा खाते हैं। दूसरा ये कि ऐसे लोगों के लिए नमक जहर है, नमक बिल्कुल बंद कर दें खाने पीने में, इससे बहुत हद तक फायदा होगा। देखा होगा आपने कि अक्सर जादू ज़दा या जिन्नात ज़दा, आसेब ज़दा जो लोग होते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है। इसी वजह से आता है कि नमक ऐसी चीज़ है कि नमक इंसान की हसासियत को बढ़ा देता है। दिमाग की जो हसासियत है, कमज़ोरी है, पट्ठों को हसास बनाता है, कमज़ोर बनाता है, जिसकी वजह से हसास लोगों के ऊपर जल्दी कोई भी बैरूनी ताकत, बैरूनी जरासीम या बैरूनी किसी भी किस्म की रूहानी या शैतानी या सिफली चीज़ फौरन हावी हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर निज़ाम मुदाफ़ियत कमज़ोर होता है। हसास लोगों का मुदाफ़ियती निज़ाम यानी अपने दिफा का निज़ाम जो होता है जिस्म में, वो कमज़ोर होता है। दिमाग का निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, दिमाग के पर्दे, दिमाग के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर उन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ी तबीयत होती है और थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्से में आ जाते हैं या रोना शुरू हो जाते हैं, या फिर जो है वो खामोश होकर बैठ जाते हैं या रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से नमक बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नमक उनकी तबीयत और ख़राब करेगा। एक तो पहले ही उनके ऊपर ऐसी असरात के प्रेशर्स हैं जो गर्म है। जादू आग की पैदावार है, जादू की बुनियाद आग है, जिन्नात की बुनियाद भी आग है। तो जब आग जिस्म के अंदर शामिल होती है जादू के जरिए या खुद से, तो इंसान के अंदर तपिश हरारत पैदा होती है, उसका ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ता है, उसको वैसे ही जो है उसकी नसें जो है तेजी से चलना शुरू हो जाती हैं। ऊपर से बंदा नमक खाता है तो एक जिस्मानी तौर पे खुद अपने हाथ से वो उसको और बढ़ा रहा होता है। तो इन चीज़ों का एहतियात किया जाए जितना हो सके। जादू ज़दा अपने बालों का ख्याल रखे, कंघी करता है तो अपने बाल संभाल कर रखे, छुपा के रखे। नाखून काटे तो छुपा के रखे, अपने नाखून कहीं पे छुपा के दफना दे, बाल अपने कहीं पे छुपा के दफना दे, ताकि जादू करने वालों को वो चीज़ हासिल ना हो सके। क्योंकि अक्सर आजकल जो मेरे पास केसेस आते हैं 90% केसेस ऐसे ही होते हैं कि घर के लोग ही जादू कर रहे होते हैं, घर में आने जाने वाले हैं अपने रिश्तेदारी एक दूसरे पे जादू करवा रहे होते हैं। तो इस वजह से उसकी काट मुश्किल हो जाती है। वो देखते हैं मरीज थोड़ा सही हो रहा है, फिर दोबारा से जादू कराते हैं। तो उनको ऐसा मौका ना दिया जाए। अपने कपड़े गिन के रखें
कितनी बनियानें, कितनी शलवारें, कितनी कमीजें, कितनी पैंटें, कितनी शर्टें, कितनी चप्पलें वगैरह वगैरह सारा अपना गिन के रखें। अगर कोई कम है तो फौरन होशियारी करें, अपने इलाज की तरफ, अपने दिफा की तरफ तवज्जो रखें, क्योंकि हो सकता है जादू कराने वाले ने गुम किए। इन्हीं चीजों के ऊपर वो लोग जादू करते हैं जो आपकी इस्तेमाल शुदा होती हैं। तो जितना हो सके इन एहतियातों पे अमल करें, इंशाअल्लाह आप महफूज रहेंगे। अगर आप पे जादू जिन्नात के असरात नहीं भी है तो आज का दौर बहुत मकदूश है, जादू बहुत हो रहा है, बहुत शिकायतें आ रही हैं। हर दूसरा बंदा किसी न किसी के जादू में या किसी जिन्नाती असरात में मुब्तला है, उसी वजह से बीमार है। किसी को शुगर है, किसी को कैंसर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को एलर्जिक है, कोई नफसियाती मरीज बन चुका है, किसी की नजर कमजोर है, किसी के मुंह का जायका मर गया है, किसी के जिगर में खराबी है, किसी के गुर्दे में खराबी है, किसी को चोटें बहुत लगती हैं, किसी के साथ हादसे बहुत होते हैं, किसी को बार बार बुखार हो जाता है, किसी को क्या तकलीफ है, किसी को क्या तकलीफ है। तो इस दौर में इन चीजों का एहतियात रखें। ये तोहिमात नहीं है, ये हकीकत है। जब आप अंग्रेज के पीछे लगते हो तो किसी से हाथ मिलाते हुए भी डरते हो कि यार इससे कोरोना लग जाएगा, यार इसकी बीमारी नहीं लग जाए। तो हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती है, उस वक्त आप एहतियात करते हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ ऐसे मामला नहीं हुए, अगर हुए भी हैं तो आपकी इस तरफ तवज्जो नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जादू कोरोना से और कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक मर्ज है। आजकल लोग कर देते हैं, ऑफिसरों में कर देते हैं ताकि वो हमारे कहीं में रहे। छोटे कारकुन अपने बड़े सियासतदान जो उनके लीडर होते हैं उन पे कर देते हैं ताकि हम उनसे काम निकलवा सकें। इस तरीके से लोग एक दूसरे पे करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। अक्सर, सब नहीं लेकिन अक्सर तकरीबन 70% लोग इस ज़हन वाले हैं। लोगों के दिमाग में यही होता है कि हमारे पास कोई ऐसी ताकत हो या ऐसा काम करें कि लोग हमारे कहने में चले, और ऐसा होता है, अक्सर ऐसा हो रहा है। हर घर में एक आध बंदा ऐसा है मौजूद होता है जिसकी तवज्जो इस तरफ होती है, इन कामों की तरफ होती है। तो एहतियात कीजिए, एहतियात का दौर है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह पाक मुसलमानों को हिदायत दे, नेक रस्ते पे चलाए, और खुद पर अल्लाह पाक अपना तवक्कल उन्हें अता फरमाए, खुद पर तवक्कल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल रूहानी खजाना को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। मखलूक खुदा की भलाई की बात है, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो, आपको भी सवाब मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।